हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चा बीमार हो गया लेकिन बच्चे की मेडिसिन घर पे नहीं है। तो सबसे पहला थॉट ये आता है कि चलो हमारी है, अडल्ट्स की है तो उसको आधा तोड़ के दे देते हैं। हम पेरेंट्स लॉजिक लगाते हैं कि वन मेडिसिन इज इक्वल टू 100% फॉर अडल्ट, और अगर उसको आधा तोड़ देंगे तो 50% वो बच्चे के लिए हो जाएगी। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको सिंपल मैथ्स लगता है, बट प्रॉब्लम यह है कि जो टैबलेट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बहुत सारे तरीके से टैबलेट के अंदर डाला जाता है और वो परफेक्टली यूनिफॉर्म नहीं होता बहुत सारे केसेस में। जब आप मेडिसिन बच्चे को हाफ क्रश करके देते हो या तोड़ के देते हो तो कई बार आप अंडर डोज के केसेस देखोगे, कई बार ओवरडोज के केसेस देखोगे। तो ये बिल्कुल भी सेफ प्रैक्टिस नहीं है। जो आपको लगता है ना कि एक टैबलेट में कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट को ऐसे बाइंड करके आपको दे दिया और आप सिर्फ वही खा रहे हो, ये सिर्फ एक गोली नहीं होती, ये एक पूरी इंजीनियर्ड डिवाइस होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी टैबलेट जो बिल्कुल आपकी बिंदी के साइज से भी छोटी है उसमें कितनी ज़्यादा इंजीनियरिंग लगी होती है। आज हम कुछ टैबलेट्स के बारे में समझते हैं कि टैबलेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और जब आप बच्चे को तोड़ के दे रहे हैं तो आप कैसे पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स की। ये एक स्पेशल कोटिंग होती है जो टैबलेट को स्टमक के एसिड से बचाने के लिए यूज होती है। कुछ मेडिसिन या जो ड्रग्स होती हैं अगर उनके ऊपर HCl स्टमक का एसिड काम करता है तो पूरी ड्रग ही डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर उसके वो जिस फॉर्म में हमें एब्जॉर्ब करनी है उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक कोटिंग कर दी जाती है ताकि जो मेडिसिन है वो स्टमक के एसिड से बच के सीधी इंटेस्टाइन में चली जाए और इंटेस्टाइन में ही रिलीज हो। बट जब आप मेडिसिन को आधा तोड़ देते हैं या फिर मेडिसिन को क्रश करते हैं तो ये जो कोटिंग है ये टूट जाती है। रिजल्ट क्या होगा कि मेडिसिन सीधा स्टमक में रिलीज होगी और अगर स्टमक के एसिड से डिग्रेड हो गई तो इफेक्ट वैसे भी नहीं होगा, ऊपर से आपका स्टमक इरिटेट हो जाएगा, बर्निंग, नोजिया, ये सारे सिम्टम्स बच्चे में आएंगे। और अगर बच्चे का जो सिस्टम है, जो स्टमक है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो बच्चे के लिए और ज़्यादा रिस्की बन सकता है। दूसरा हम बात करते हैं सस्टेन्ड रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स की। इनका डिज़ाइन ऐसे होता है कि ये थोड़ा थोड़ा करके स्लोली स्लोली डिजोल्व होती है बॉडी में और फिर एब्जॉर्ब होती है, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में रिलीज होता है इनके अंदर जो भी ड्रग्स अवेलेबल होती है। इसको हम टाइम रिलीज सिस्टम भी मान सकते हो। तो जब आप टैबलेट को क्रश करते हो तो ये पूरी डोज जो इंजीनियर्ड डिवाइस थी आपने वो खराब कर दी। अब जब वो स्टमक में जाएगी तो एकदम से पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो सडन हाई डोज टॉक्सिक लेवल क्रिएट कर सकता है। अगर हम तीसरी कैटेगरीज की बात करें तो तीसरी कैटेगरी है लेयर्ड और मल्टीपल ड्रग टैबलेट की। इसमें जो ड्रग्स हैं वो एक से ज़्यादा होती है और लेयरिंग करके डाली जाती है। तो जब आप टैबलेट को तोड़ रहे हो तो एक पोर्शन में हो सकता है कि एक ड्रग ज्यादा हो और दूसरे पोर्शन में दूसरी ड्रग ज्यादा हो, तो तोड़ने से अगेन पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ये कोई भी टैबलेट जो है वो उसका पूरा जो डिजाइन है वो सोच समझ कर बनाया जाता है। बॉडी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरा ये कि वो पर्टिकुलरली उसकी एब्जॉर्प्शन हमें कहाँ चाहिए, स्टमक में चाहिए, इंटेस्टाइन में चाहिए, कहाँ पर वो मेडिसिन एक्ट करनी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। एंड ओनली अ डॉक्टर और अ फार्मासिस्ट कैन कन्फर्म यू दिस। तो प्लीज दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करनी छोड़ दें। दूसरा है कि सबसे बड़ा माइंडसेट हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हमारे बच्चे हैं वो ना तो अडल्ट है और ना ही हम अडल्ट का छोटा वर्जन है। जब आप ये माइंडसेट सीख जाएंगे कि बच्चा छोटा अडल्ट नहीं होता तो आप बहुत सारे सेफ डिसीजंस लेंगे। बच्चे का लीवर, बच्चे की किडनी, उनका मेटाबॉलिज्म, सब हम बड़ों से, अडल्ट से बिल्कुल अलग होता है। और जब हम ये ओवरडोज की या इस तरीके की खुद से हिट एंड ट्रायल मेथड करके मेडिसिन बच्चों को देते हैं तो हम बच्चों के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सेफ रेंज हमारी सेफ रेंज से बहुत ज़्यादा अलग होती है। सिर्फ साइज छोटा करने से, टैबलेट का साइज छोटा करने से, अगर आप डोज कैलकुलेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपका बच्चा ठीक हो रहा है, और इन केसेस में अगर आपका बच्चा ठीक भी हो रहा है तो इंटरनली आप बहुत बड़ा डैमेज बच्चे के अंदर क्रिएट कर रहे हो। बच्चे की मेडिसिन हमेशा वेट के हिसाब से कैलकुलेट होनी चाहिए। और दूसरा जो हम पेरेंट्स मिस कर देते हैं वो ये कि जो फीवर और पेन की मेडिसिन है, कभी कभी
वो मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, उनमें जो सॉल्ट है वो हम बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। चाहे आप उसको कम डोज में दो, 1/4 में दो, या क्रश करके थोड़े से पार्टिकल दो, वो बच्चे के लिए सेफ नहीं होता। और जब ये इस तरीके के रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं तो बच्चे में बहुत सीवियर एक्यूट इमरजेंसी के केसेस बन सकते हैं, लाइक बच्चे का बीपी, डायबिटीज, डिप्रेशन, स्लीप, हार्ट, ये सब डिस्टर्ब हो सकता है। तो और कई बार ऐसा भी होता है ना कि एक स्किप मैंने कर दिया कि बच्चे को टेस्ट चेंज करने के लिए अब हमने मेडिसिन तोड़ दी। एक होता है कि शुगर कोटेड टैबलेट्स भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट मेडिसिन का बहुत ज़्यादा खराब है ड्रग का, तो उसके ऊपर शुगर की लेयरिंग होती है कि जब आप मेडिसिन को, टैबलेट को मुंह के ऊपर अपने मुंह में रख रहे हो तो आपको अच्छा टेस्ट आए, आपको वो एकदम से बहुत कड़वी फील ना हो, आप पानी पी रहे हैं और टैबलेट अंदर चली गई। दिस इज सिनेरियो फॉर अडल्ट्स। अब अगर आपने वो टैबलेट बच्चे को क्रश करके दी है तो बच्चे को सेम इंटेंस टेस्ट फील होगा और बच्चा आगे से कभी भी मेडिसिन नहीं लेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि कुछ भी ना करें क्या? करो, बिल्कुल करो, बट प्रैक्टिकल फियर फ्री टिप्स लो। सबसे पहले सेफ हैबिट्स। जो सेफ हैबिट्स हैं वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके सराउंडिंग में जो भी है, जिनको भी आप एजुकेट कर सकते हैं, उनको प्लीज़ ये बताएं कि सिर्फ और सिर्फ पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशंस चूज करो। पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन भी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग साइंस है कि मेडिसिन को बहुत एक एक्यूरेट तरीके से बनाया जाता है। आपको सिर्फ सिरप ही पता है, जब आप कोई भी लिक्विड, कोई भी जो बोतल में आ रहा है, आपको सिर्फ पता है कि ये सिरप है, बट हर एक केसेस में वो सिरप नहीं होता, सस्पेंशन भी होती है और बहुत सारी अदर फॉर्मुलेशंस भी होती है जिनमें मेडिसिन को एक पर्टिकुलर तरीके से डाला जाता है ताकि आप बच्चे को सेफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन दो। कि अगर 5 ml रिक्वायर्ड है तो 5 ml में कितने mg वो उस मेडिसिन की स्ट्रेंथ जानी चाहिए बच्चे के अंदर, वही स्ट्रेंथ जाए। सो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन और जो सेल्फ डायग्नोसिस की प्रैक्टिस हम घर पे कर रहे हैं, प्लीज अवॉइड दैट एंड स्पीक विद योर पीडियाट्रिशियन, स्पीक विद हेल्थ एक्सपर्ट्स। और टैबलेट को तोड़ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है किसी भी सर्कमस्टेंस में। थैंक यू, बाय बाय।